उम्र की उस दहलीज पे थी मैं, जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उन रिश्तों से मुख्तलब हो रही थी जिनको मैंने हमेशा से मासूमियत की नज़र से देखा था। आज लगभग 2 दशक बाद कह सकती हूँ कि उस लम्हे को या उस डरावने पल को 2 दशक बीत चुके हैं। अभी भी मुझ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हाँ, आई हैव बीन अ विक्टिम टू चाइल्ड अब्यूज़। तीखे जज्बात अगर तीखे ही हैं तो मैं चाहूँगी कि ये दुनिया जाने कि किस तीखेपन से मैं महज 12 साल की उम्र में मुख्तलब हो चुकी हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये एक सीख है उन हज़ारों लड़कियों के लिए जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है। इस तरह के इंसिडेंट से वो डर के पीछे हट जाती हैं, पर नहीं, हमें लड़ना है। हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली हमें अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं तब बहुत छोटी थी और मुझ में उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ये बात किसी के सामने रख सकूं। लेकिन आज मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जब मुझे ये सारी बातें कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। आज मैं उम्र के उस पड़ाव में हूँ जहाँ से मैं इन बातों से दूसरों को सीख दे सकती हूँ कि किस तरह अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं घटें तो वो इसको फेस कैसे करें, इस सिचुएशन को टैकल कैसे करें। 12 साल की उम्र, महज ही कुछ पता होगा। मैं स्टैंडर्ड 6 में थी और हमारे पीछे एक अंकल रहा करते थे। उनके घर हम खेलने जाया करती थी। वो अंकल मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त थे। वो मुझे और मेरी सहेली को गोद में बिठाकर खिलाया करते थे। और अचानक एक दिन मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ। ऐसा लगा कि उनके हाथ मुझे इस तरह जकड़ रहे हैं जो कि मुझे सही नहीं मालूम हुआ। हमारे समय में गुड टच, बैड टच ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, लेकिन इतनी समझ ज़रूर हो गई थी कि कोई भी इंसान आपको कहीं छुए तो वो आपको किस तरह का एहसास दिलाती है। इतनी समझ ज़रूर आ गई थी मुझ में। मैं ये तो बयां नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे उस वक्त कितनी तकलीफ़ हुई थी उस इंसान की उस हरकत से, पर मैंने उनका वो चेहरा देखा जो दुनिया में शायद किसी और ने नहीं देखा, क्योंकि दुनिया के लिए वो एक शरीफ इंसान थे, आज भी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं अगर उनका नाम लेती हूँ तो सिर्फ वो नहीं, उनका पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। लेकिन मुझे इससे एक सीख मिली। मैं सतर्क हो गई ज़िंदगी भर के लिए, और कहीं वो मासूमियत थोड़ी सी ढल गई। मैं सतर्क हो गई, मेरी मासूमियत ढल गई, लेकिन मुझे एक सीख मिल गई और मैंने अपनी उम्र की सारी लड़कियों को सतर्क कर दिया कि उस अंकल के घर अगर जाओ तो उस अंकल की गोद में मत बैठना। वो हैरान होकर मुझसे कहती, क्यों? वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, स्नैक्स देते हैं। मैंने बस कहा, मत बैठना, कह रही हूँ ना, मत बैठना। पता नहीं उस वक्त मैं समझा नहीं पाई, मैं खुद घबरा गई थी। लेकिन इससे मुझे
एक चीज़ ज़रूर मालूम हो गई उस छोटी सी उम्र में, उस कच्ची उम्र में, कि इंसान जैसा दिखता है वैसा हरगिज़ नहीं होता। उसके मुखौटे होते हैं। He has several layers over his face and he is an ambiguous personality. I'm not scared of it. I'm not scared of admitting it to the world, of revealing it to the world. But yes, we are still in a position where we have to fight for our security. देखिए जज्बात।